इस रसोई घर में भोजन बनता था, उसमें ताला लगा है और भोजन बनाने वाले सीताराम सीताराम सीताराम, न कोई चूल्हा जल रहा है, न कोई हो, न कोई अंडा। ये दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया। गुरुजी क्या बात है, आज 10 बज गए, कुछ बना नहीं है, भूख लगी है बड़ी जोर की। गुरुजी बोले भैया हम तुझे बताना भूल गए, आज आश्रम में एकादशी है और एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, व्रत करना चाहिए। सो ये बोला गुरुजी एकादशी आपके और भी तो चेला है, उनसे करवा लो, हमसे काहे करवा रहे? अरे वो अपने भाग्य की कर रहे, तुम अपने भाग्य की करोगे? नहीं गुरुजी, अगर आपने आज एकादशी करवाई तो कल द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, भूखे मर जाएगा। गुरुजी बोले इतना खाते हो तुम? बोले सब अब आपकी कृपा है। अच्छा ये बताओ भोजन बना लोगे तो मरता क्या न करता? जो आदमी मरने को हो गया उससे कहो ये काम कर दो तो कर देगा। हाँ गुरुजी सब बना लेंगे, बनाना तो नहीं आता है। तो गुरुजी ने रूखा राशन पानी दे दिया, दाल चावल घी शक्कर गुड़ आटा और सब दे दिया। बोले जाओ किसी नदी के किनारे बैठ करके भोजन बनाना और खा लेना। और जैसे ही भोजन बनाने के लिए जाने लगा तो गुरुजी बोले रुको रुको रुको। बोले क्या है? बोले भोजन बनाने के बाद खाने से पहले भगवान का भोग जरूर लगा देना। अब ये चल दिया, बेचारे पे बनाना तो नहीं आया, लेकिन ऐसे तैसे रूखा राशन पानी लिया, भोजन बनाया। अब खुद ने भोजन बनाया तो भूख ज्यादा लग गई। अब जैसे खाने को हुआ तो इसे भगवान की याद आ गई। गुरुजी ने कहा था भोजन करने से पहले भोग लगा देना। तो अब भगवान को बुलाना तो आता नहीं है, पुकारने लग गया राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। ओ मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ओ राजा राम आइए, हरि बोल। राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। अब ये बुलाने लगा तो भगवान ऐसे इतनी जल्दी तो कहीं नहीं आते हैं। अब इसने प्रार्थना करी, अच्छा हम समझ गए आप क्यों नहीं आ रहे। आप सोच रहे हो मंदिर में भोजन करेंगे तो वहाँ सब चीज मिलेंगी, यहाँ नदी के किनारे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये क्या कहने लगा भगवान से, आज मनी अर्घान आरती यही मेहमानी। आज मने अरगान, आज मन आए मेहमानी। आज मनी अर्घान आरती यही मेहमानी। आज मने अरगान आरती आए मेहमानी। रोकी रोटी पाओ प्रभु जी, पियो नदी को पानी। राजा राम आए, आए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा। लेकिन भगवान नहीं आए तो उसने पुनः प्रार्थना करी, अच्छा हम समझ गए क्यों नहीं आ रहे। तुम सोच रहे होंगे जाके पास जाकर के और रूखी रोटी खावेंगे, मंदिर में बढ़िया 56 भोग मिलेंगे और यहाँ रूखी रोटी वहाँ 56 भोग हो। तो ये भगवान से बोला सुनो, मंदिर के भरोसे मत रहना, मंदिर में से तो हम ही प्राण बचा के भागे।
आज मंदिर में कुछ नहीं बनने वाला है। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठ रहोगे भूखे राजा। राम आए सीता राम आए मेरे भोजन का भोग लगा जाए। राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन अब कृष्ण भगवान से कहा सुनो, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। अब तुम सोच रहे हो कि 56 भोग मिलेंगे मंदिर में, तो मंदिर के भरोसे मत रहो, वहां पे तो प्राण बचा के हम ही भागे। आज मंदिर में एकादशी है, कछु नहीं बनने वाला है, इसलिए यहीं आ जाओ और रूखे सूखे भोजन करके। भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान को दया आ गई कि कितनी चिंता है इसे मेरे भूखे रहने कि मंदिर में आज कुछ नहीं बन रहा है, भूखे बैठे रहोगे, यहीं आ जाओ। तो भगवान भी कम नहीं है, भगवान जैसे ही धरती पे आने लगे भोजन करने के लिए, तो बगल में सीता जी ठाड़ी थी। सीता जी बोले रुको रुको प्रभु, कहाँ जा रहे हैं? बोले ऐसे ऐसे हमारा भक्त है, धरती पे भोग बना रहा है, तो भोजन करने जा रहा है। सीता जी बोली अच्छा अकेले अकेले, हमें भी लेके चलो साथ में। तो अब राम जी और सीता जी अचानक से उस भक्त के सामने प्रकट हो गए। अब पहले तो इसने राम जी को प्रणाम किया और राम जी के बगल में 2 चरण और दिखे, तो उसने राम जी के बगल में सीता जी को देखा, उनको भी प्रणाम किया। और उसने भोजन 2 लोगों का बनाया है और 3 लोग हो गए। तो उसने राम जी से अचकी पूछा कौन है ये? बोलिए सीता जी, सीता मैया आए। अच्छा भोजन करने आई हूं। अब हास्य में कह दिया कोई बात नहीं प्रभु, अब आ गए तो बैठो। राम जी विराजमान हो गए और सीता जी बैठी। अब भोजन 2 लोगों का बनाया, उसे परस दिया और बचा कुचा खुद ने खा लिया। अब बोला प्रभु अब कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत एकादशी तो तुमने करवाई दी, थोड़ी बहुत तो भूखे रह ही गए, आधा व्रत तो हो ही गया हमारा। पर प्रभु एक बात है। बोले क्या? बोले अगली एकादशी को जब बुलावे तुमने जल्दी आ जाइए, ये संकीर्तन मत करवाओ करो, लेट है जाते, भूख ज्यादा लगती है। भगवान बोले हाँ हाँ हम जल्दी आ जाएंगे। अब इसने सोचा कि एक भगवान बुलाए थे, जो 2 आए, पूछ लूं अगली एकादशी को कितने आएंगे। तो जे बोला प्रभु अब यूं और बता दो अगली एकादशी को कितने आओ। राम जी बोले नहीं हम आ जाएंगे, तुम तो भोजन बना लेना। ठीक है ऐसा कह के भगवान तो चले गए। अब ये गुरुजी के पास गया, मुंह लटका लिया। गुरुजी ने पूछा क्यों, क्या हुआ? भोजन नहीं खाया? बोले भोजन तो खूब खाया, पर अब क्या कि तुम्हारे आश्रम में भोजन बनता नहीं है और वहां मैं बनाता हूं तो मुझे मिलता नहीं। क्यों? अरे आपने तो एक भगवान की कही थी, वहां तो 2 भगवान आए थे। गुरुजी ने कहा भगवान कहीं नहीं आते, भूखा रह गया होगा, तो बोल रहा है। जो बोला गुरुजी अगली एकादशी को 3 लोगों का राशन पानी हमको दे दे। अगली एकादशी आई तो उसने 3 लोगों का भोजन पानी बना करके तैयार कर लिया और फिर बुलाने लगा राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आए सीता राम फिर बुलाने लगा मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अच्छा जिसे पता है कि सीता जी जरूर आवेगी तो क्यों ना पहले से ही बुला ले। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आए सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए,
सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब जैसी इसने प्रार्थना करी तो राम जी और सीता जी आने लगे भोजन खाने के लिए। तो बगल में लक्ष्मण जी दिख गए। लक्ष्मण जी बोले रुको रुको प्रभु, कहाँ जा रहे हो? बोले ऐसे ऐसे धरती पे हमारा भक्त है, एकादशी का भोग बना रहा है, सो भोजन करने जा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी बोले अच्छा अकेले अकेले जा रहे हो, हमें लेके चलो। तो अब तीन हो गए और इसने भोजन बनाया 3 लोगों का और इसे मिला के हो गए 4। अब राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी प्रकट हो गई। तो पहले राम जी को प्रणाम किया और राम जी को प्रणाम किया तो बगल में सीता जी को, उनको भी प्रणाम किया। बगल में 2 पैर और दिखे। अब 2 पैर और दिखे तो ऊपर की ओर देखा तो लक्ष्मण जी ठाड़े। तो राम जी से पूछा अब जी कौन है? बोले ये भैया आए हमारे छोटे भैया लक्ष्मण। अच्छा भैया आए आपको भोजन करने के लिए। अच्छा प्रभु एक बात पूछे? बोले पूछो। वैसे लगते नहीं है आपके सगे भैया, ये सगे हैं कि लगे पगे हैं? राम जी नहीं नहीं सगे भैया हैं लक्ष्मण। अच्छा नहीं लगते नहीं है, न तो वाणी से लगते न स्वभाव से लगते, क्योंकि राम जी का स्वभाव सरल है और लक्ष्मण जी का स्वभाव थोड़ा क्रोध का है। कोई बात नहीं, अब आ गए तो बैठो। अब बैठ गए, भोजन करवाया तो तीनों ने भोजन खाया। बीच बीच में कहे प्रभु आप लगते बड़े अच्छे। अब बाद में बचा कुचा खुद ने खाया। अब राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी जाने को हुए तो ये बोला प्रभु रुको। बोले क्या है? तुमसे कुछ बात करना। बोले कहो। बोले प्रभु एक बात बताओ, पहले दिन हमने तुम बुलाए तो सीता जी लेके आए, तब हमने तुमसे कछु नहीं कही। अब तुम और सीता जी बुलाई तो तुम लक्ष्मण जी लेके आए, अब हम तुमसे कछु ना कहे। यूं बताओ हमने भगवान के भोजन को ठेका लियो है कि भगवान के खानदान के भोजन को ठेका लियो? रोज एक भगवान ले आते। और लक्ष्मण जी सोच रहे प्रभु आज कैसी जगह पर भोजन कराने के लिए ले आए। अब ये बोला प्रभु अब जा रहे हो सो तो जाओ, मुझे न्यों बता जाओ अगली एकादशी को कितने आओगे उतना ही भोजन बनाऊंगा। रोज एक भगवान बढ़ जाते हैं। तो भगवान की लीला करने में सक्षम है। भगवान बोले नहीं नहीं हम आ जाएंगे, हमको बस बुला लेना। और फिर भगवान चले गए। अब गुरु जी के पास गया तो गुरुजी ने कहा कि भैया क्या हुआ? अरे गुरुजी कुछ मत पूछो, तुम्हारे यहाँ भोजन बनता नहीं है और वहाँ भोजन बनाता हूँ तो मिल। गुरुजी बोले 3 लोगों का तो भोजन ले गया फिर भी तुझे मिल मिला, क्या करता है भाई? तो ये बोला गुरुजी आपने कहा था कि भगवान एक आते, लेकिन वहाँ तो भगवान की लाइन लगी पड़ी है, हर एकादशी को एक भगवान बढ़ जाते हैं। अब की बार तुम 12 लोगों का राशन पानी कर दो, 12 से। गुरुजी बोले हो ना हो ये जरूर भोजन को राशन पानी को बेच देता। तो अगली एकादशी आई तो 12 शेर राशन पानी लेकर के गया। और जैसे ये भोजन प्रसादी के पास पहुंचा, मंदिर के पास, नदी के पास पहुंचा, ये भोजन बनाने को हुआ, लेकिन इसने सोचा कि अब की बार भोजन बनाऊंगा नहीं, पहले बुला करके देख लेता हूं कितने आएंगे, उसी हिसाब से भोजन बनाऊंगा। तो अब भोजन नहीं बनाया और बैठ गया पालथी मार के भगवान को बुलाने लगा। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ओ राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अच्छा जिसे पता है कि लक्ष्मण जी भी जरूर आवेंगे तो बुला ही लेते हैं। राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीता राम आए, लक्ष्मण राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए।
का भोग लगा जाइए और भोजन बनाया और बुला रहा है कि भगवान आइए। अब राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी जैसे ही भोजन करने के लिए नीचे आने लगे तो पूरी की पूरी सभा पूछने लगी, पूरा का पूरा राम दरबार खड़ा हो गया, प्रभु कहाँ जा रहे हो राम दरबार को छोड़ के? तो भगवान ने मंत्री, सभा, सुग्रीव सबसे कहा, भैया ऐसे ऐसे हमारा भगत है, नीचे भोजन बना रहा है, जो हम उसका भोजन खाने के लिए। तो पूरे सभा के नर नारी बोले, अच्छा प्रभु अकेले अकेले ही जा रहे हो? तो राम जी ने कहा कि तो तुम सब जने चलो। अब जैसे ही भक्त ने और कीनी प्रेम पुकार, तो भक्त के स्वामी प्रगटो पूरो राम दरबार। जैसे ही भक्त ने प्रेम प्रार्थना करी कि प्रभु आ जाओ भोग लगाओ, तो अब की बार तो पूरा राम दरबार इसके सामने प्रकट हो गया। अब ये देख देख के सबको हंसने लगा और मनी मन में बोला, हाँ हमें तो पता ही क्या पूरी बारात आवेगी। राम जी के पास गया और राम जी से बोला, प्रभु एक बात बताओ, पहले दिन तुम बुलाए तो सीता जी ले आए, दूसरे दिन सीता जी बुलाई तो लक्ष्मण जी ले आए, और तीसरे दिन लक्ष्मण जी सीता जी दोनों बुलाए, तो आज तो हद ही कर दे, पूरो को पूरो राम दरबार ही प्रकट कर दियो। लेकिन हम भी कम चालाक नहीं, हमने भोजन ही नहीं बनाया है। तो राम जी बोले, भाई भोजन नहीं बनाया तो तू बुला क्यों रहा है, और भोजन क्यों नहीं बनाया? बोले क्यों बनाया, जब हमें मिलता ही नहीं है। तो हाँ, भोजन हम बनाए और तुम खा जाओ, बाद में थोड़ा सा बचे। ये बहुत सरल है। जो लोग सरल होते, जो लोग साधारण होते, जिन लोगों का हृदय सरल होता है, माधव उनसे ही प्रेम करता है। राक्षस लोगों को भगवान के दर्शन तो होते हैं, लेकिन उनका हृदय संतों की तरह सरल नहीं। ये मनुष्य का तन हमें बार बार नहीं मिलने वाला है। अब की बार मर जाए तो गारंटी नहीं है कि अगले जन्म में मनुष्य बनेंगे। इस बात की कोई गारंटी हो, कोई स्टाम्प पेपर हो तो बताओ। अगर अब की बार ये शरीर छोड़ दिया तो अगले जन्म में न जाने क्या बनेंगे हम। तो भगवान सरल लोगों पर बड़ी जल्दी रीझ जाता है। भगवान ने कहा, चल भैया कोई बात नहीं, भोजन नहीं बनाया तो अब तो बना दे। तो बोला नहीं, अभी भी नहीं बनाए। क्यों? बोले हम 12 शेर भोजन लेके आए, तुम ज्यादा लोग आए हो, हमें मिलेगा ही तो हम काहे को बनाए। हम बैठे वृक्ष के नीचे और तुम बनाओ और खाओ, और बाद में बचे तो हमें बुलाए। अब भगवान भाव का भूखा में भाव ही बस सारा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टले टले। कहाँ तो भगवान क्षीर सागर में शयन करता है, और कहाँ भगवान भक्त के लिए अर्जुन का रथ चलाने लग जाता है। कहाँ तो भगवान रुक्मिणी जी के पास में बैठ कर के चरण दबवाता है, और कहाँ भगवान नरसी की गाड़ी को हाँकने के लिए वहां से भगा भगा चला आता। कहाँ तो भगवान की 16,108 पटरानियां सेवा करती हैं, और कहाँ भगवान सुदामा का नाम सुनते ही दौड़ पड़ता है। कहाँ तो भगवान राजसभा में बैठा था, और कहाँ आज भगवान भाव के कारण भोजन बना रहा है। तो भगवान अपने भक्तों को अपने हाथ पर रखता है, लेकिन वो होना चाहिए भक्त। रंग बदलुआ गिरगिट भक्त होना चाहिए। और भक्त कब बनोगे? जब मन में विश्वास जग जाएगा, और जब तक विश्वास आधा होगा तब तक हम तुम पूरे भक्त बन ही नहीं सकते। जब तक हमको और आपको भगवान पर विश्वास नहीं होगा, तब तक हमारी और आपकी भक्ति आधी अधूरी रहेगी।
अगर मुझे मेरी भागवत पर विश्वास नहीं है तो मेरी भक्ति अभी आधी। अगर आपको अपने इष्ट पर विश्वास नहीं है तो आपकी जितनी भी पूजा पाठ है ना, ये श्रेष्ठ विश्वास। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम। भरत जी महाराज विश्व का भरण पोषण करते हैं। कुल गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी का नामकरण संस्कार किया तो कहा मैया विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस। भरत जी महाराज भोजन प्रसादी का प्रबंध करने वाले हैं तो भरत जी महाराज ने क्या किया, आटा लगाने लग गए और हनुमान जी महाराज लकड़ी लाने लग गए और राम जी महाराज बैठे और लक्ष्मण जी महाराज जल लेकर के आ रहे हैं और सीता जी भोजन बनाने की तैयारी कर रही हैं और वो भक्त बैठा है पेड़ के नीचे, बनाओ बनाओ बचे तो मुँह बुला लियो। बड़ा अनोखा भगत है। अच्छा, ये राम जी के पास आया, प्रभु एक बात बताओ, हम आदमियों को तुम लेके आए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हनुमान जी ठाड़े, हनुमान जी की पूंछे देख करके बोला मोते नहीं बनत बनाए, प्रभु जी मोते नहीं बनत बनाए। नर नारिन की कौन कहे, बानर संग में लाए, मोते नहीं बनत बनाए। प्रभु भोजन करवाने के लिए नर नारियों को लायो वो तो चलो ठीक है, लेकिन जे बानरन की कौन कही तुमसे। और हनुमान जी महाराज बगल में बैठे राम जी से बोले जाओ प्रभु कहाँ ले आए। अब यहाँ पर भक्त बैठा हुआ है और भगवान भोजन प्रसादी बना रहे हैं। अब जो चेला है, जो भक्त है, उसके गुरुजी देख रहे हैं, क्यों भाई भोजन क्यों नहीं बना रहा है, तू तो 12 से राशन पानी लेके आया है। तो ये बोला गुरुजी आज भोजन मैं नहीं बना रहा, आज भोजन भगवान बना रहे। भाई हमें तो दिख नहीं रहे। तो गुरुजी के पास खड़ा हुआ और अपने भगवान के पास गया, आप मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो। तो भगवान ने कहा जितना सरल तू है, जितना सीधा तू है, उतने सरल उतने सीधे तेरे गुरुदेव नहीं। भगवान उन्हीं को मिलता है जो लोग सरल होते हैं। तुलसीदास बाबा ने रामायण लिखा हुआ है और रामायण में एक चौपाई लिखी है, निर्मल मन जन सो मोहि पावो, निर्मल मन जन सोय मोहि पावा, मोहि कपट चला छेद्र नवावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय हो। तो जिन लोगों का मन निर्मल है भगवान उनको बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। परीक्षित एक बार भगवान कन्हैया जंगल में गैया चराने के लिए गए तो भगवान श्री कृष्ण को बड़ी जोर की भूख लगी। बिप्रदः वेणु जठर पटयो श्रवण रेणु च कक्षे, वामे पाणो मृषण बलम तलान्याङ्गुली सुचा। तो भगवान ब्रजवासियों से बोले भैया ब्रजवासियों मनसुका श्रीधामा मधुमंगल मोए बड़ी जोड़ी की भूख लगी। ब्रजवासी बोले दायरी के जा जंगल में ते काज भोजन को कहाँ के प्रबंध करें, ना ना मुँह को तो बड़ी जोड़ी की भूख लगी। तो सवरे के सवरे ब्रजवासी ने अपने अपने घर से जो भोजन लाए वो कन्हैया के सामने खोल के रखे। बगल में मधुमंगल नाम का एक सखा खड़ा हुआ है, ये गरीब घर का है, तो ये भगवान के लिए कुछ लेकर के। भगवान बोले नहीं नहीं अब तो हम मधुमंगल के घर को ही भोजन पावेंगे।
मधुमंगल दौड़ा दौड़ा अपनी मैया के पास गया। मधुमंगल की मैया का नाम है पूर्णमासी। मैया से कहा, मैया आज कन्हैया ने मुंह पे भोजन मांगे, घर में कच्चू होए तो नेक कन्हैया ने दे। मैया ने कहा, लाला हमारे घर का भोजन खुद कन्हैया के घर से आता है, तो हमारे घर ऐसा कुछ प्रसाद नहीं है जो कन्हैया के लिए। लेकिन दीवार पर 3 दिन पुरानी कढ़ी टंग रही थी। मैया ने कहा, अगर ये कढ़ी काम में आ जाए तो इसको ले जा। मधुमंगल ने वो कढ़ी जैसे ही कुटी पे से उतारी और उसका ढक्कन खोला तो उसमें से दुर्गंध आ गई। वो कढ़ी खट्टी हो गई। रास्ते में मधुमंगल ले जाने लगा, सोचने लगा, अरे मेरो कन्हैया माखन मिश्री खाए वारो आदमी है, जब खट्टी कढ़ी काय को खावे। अगर मैया के पास ले जाऊंगा तो मैया स्वीकार नहीं करेगी, और कन्हैया के पास ले जाऊंगा तो वो माखन मिश्री खाए वारो है। आज मधुमंगल मन में विचार करने लगा, ऐसा करता हूँ ये कढ़ी में खुद ही पान कर लेता हूँ, न मैया को देनी पड़ेगी न कन्हैया। झाड़ियों के बीच में मधुमंगल छिप गया और उस कढ़ी का पान करने लगा। ब्रजवासी आ गए, अच्छा लाला तू कढ़ी लेके आयो है और तू अकेलो छुपक छुपक के खाए रहे हो। ब्रजवासी कन्हैया के जोरे गए, कन्हैया कन्हैया देख अपनी मैया पे ते कढ़ी लायो ते काजे और अकेलो ही खाए भी लो। कन्हैया ने कहा, ना ना मधुमंगल हमको तो अब कढ़ी ही खानी। लाला मैंने सोची तू माखन मिश्री खाए भी बार खट्टी कढ़ी तू काय को खा देगो, जा मैंने ग्रहण नहीं, अब तो हमको कढ़ी ही चाहिए। मधुमंगल के होठों से कढ़ी सरक रही। भगवान को इतना भाव आया कि भगवान ने अपने घुटने टेक लिए और मधुमंगल के होठों से जो कढ़ी सरक रही है, भगवान उस कढ़ी को चाटने लगे। भगवान मधुमंगल के होठों से सरकती हुई कढ़ी को चाट रहे हैं। स्वर्ग में देवता देखने लगे। एक बात बताऊं, ऐसा सम्मान कौन दे सकता है? भगवान भले ही 9 लाख गैयाओं के और नंद बाबा के घर के लाला हैं, लेकिन फिर भी अपने ब्रजवासियों के साथ साधारण बन के रहते। भगवान ने उस कढ़ी का पान किया तो ब्रह्मा जी को संदेह हो गया, अरे ये भगवान नहीं हो सकता है। अगर ये भगवान होता तो भोजन ऐसे करता, पहले भोग लगाता फिर आसन लगा करके भोजन करता, लेकिन ये तो झूठन कुटारन खाता डोल रहा है, ये भगवान नहीं। छाछ छुड़ाई के ग्वालन सो नित खात हती बन में बनवारी, रोकत थी मग छाछ के कारण, देते हती सब ग्वारिन गारी। भगवान ब्रजवासियों से छाछ छुड़ा छुड़ा करके खाते तो ग्वालिनियां गारी देती थी। एक बात बताऊं, अगर आपके हृदय में प्रेम है तो आप भगवान को गारी भी दे सकते हो। अगर प्रेम है तो ब्रज की गोपियां भगवान को गारी देती थी, दायरी के ब्रजवासी के मोड़े ते झूठन चाट तो डोल रहे हो तेरी मैया ते कहेंगे। तो ब्रह्मा जी को संदेह हो गया, ब्रह्मा जी ने सबरी गैया और ग्वाल वाल गायब कर दिए। अगर जे भगवान होवेगो तो रोवेगो नहीं, और बालक होवेगो तो रोवेगो। भगवान की गैया ग्वाल वाल सबरी गायब है गए तो भगवान ने आंख बंद करी, पतो पड़ गई हमारे पुत्र ब्रह्मा ने जो लीला करी है। तो भगवान ने फिर वैसे ही ब्रजवासी, वैसे ही गैया और ग्वाल वाल दूसरे बना। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये तो वास्तव में साक्षात परमात्मा है, मैंने इसके असली ग्वाल वाल गायब कर दिए, फिर भी इसने दूसरे बना लिए। तो ब्रह्मा जी ने क्षमा प्रार्थना की, प्रभु मुझे माफ। और सुंदर स्तुति करी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा।
त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव शरणं मम। ये जो स्तुति है ना, ये कहने में बड़ी सरल लगती है, ये हर किसी आदमी को याद है, लेकिन इस मंत्र को, इस स्तुति को यदि भाव से भगवान के सामने खड़े होकर बोला जाए तो वास्तव में भगवान उस आदमी को स्वीकार कर लेते हैं। इस स्तुति का एक एक शब्द हमें भगवान से जोड़ देता है। त्वमेव माता च पिता, ये संसार के माता पिता, इस शरीर के माता पिता है। 84 लाख योनि में मेढक बन जाएंगे तो जे वाले माता पिता हमें पहचानेंगे ही नहीं। असली माता पिता तो माधव ही हमें ऊपर से देखता है। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, संसार में जितने भी मेरे अपने मित्र हैं ना, इनको सुख में याद करूं तो दौड़े दौड़े चले आते हैं, और दुख में थोड़ा सा इनको फोन करूं तो व्यस्त हूं ऐसा कह के समय में टाल देते। तो मेरे असली मित्र हो तो वो आप ही हो। और सच बताऊं, असली मित्र भगवान ही है, लेकिन हम तुम भूल चुके। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी तो यहाँ पर ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया भगवान। नहीं, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, तुमने मेरे प्राण प्रिय ब्रजवासी मुझसे दूर कर दिए। मैं जिन ब्रजवासियों के बिना एक मिनट नहीं रह सकता, उन ब्रजवासियों को तुमने मुझसे 1 साल तक दूर कर दिया। ब्रह्मा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, पृथ्वी पे ज्यादा तुम्हारी पूजा पाठ नहीं होगी, एक ही मंदिर होगा, वो पुष्कर में विराजमान। ब्रह्मा जी का ज्यादा धरती पर पूजा पाठ नहीं होता है, एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, वो पुष्कर में विराजमान है। इस प्रकार भगवान ने मनसुका के हाथों से कड़ी का पान किया, मुख से कड़ी को चाटा। श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। हो मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, हरि बोल। मैं जानू या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने। हरि बोल। मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने। कीड़े से छलिया से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसके, हर बात में एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक टेढ़ापन।
तेरे से दिल क्यों लगाया है, चलिया से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या वो जाने। झूलन बिहारी सरकार की हरि बोल। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का हरि बोल। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानू या वो जाने। ओ चलिया पर दिल क्यों आया है, मैं जानू या वो जाने। पर दिल क्यों आया है, मैं जानू या वो जाने। हरि बोल। हरि बोल। चलिया पर दिल क्यों आया है, मैं जानू या वो जाने। वो मिलता भी है वो मिलता नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता है पर वो मिलता नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। ये कैसा जादू चलाया है, ये कैसा जादू चलाया है, मैं जानू या वो जाने। चले हरि बोल। झूलन बिहारी सरकार की हरि बोल। श्री राम। चलिया से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू
खिलन बिहारी सरकार की जय हो। राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान श्री बालकृष्ण ने अनेक लीलाएं करी। यमुना जी में एक कालिया नाग आया था, तो वो कालिया नाग अपने मुख से जहर निकालता था। तो भगवान खेल खेल के बहाने उस यमुना जी के अंदर कूद गए, जाकर के कालिया नाग के पूंछ पर अपने पाद का प्रहार किया। तो कालिया नाग विष उगलने लगा, फिर अग्नि फेंकने लगा। अब एक बात बताओ, जिसने जहर अग्नि ये सब बनाए हैं, ये चीजें अगर उस पे फेंकी जाएं तो उसका फिर क्या बिगाड़ सकता है। भगवान ने वहां कालिया नाग का उद्धार किया, तो कालिया नाग की पत्नियां प्रकट हो गई। न्यायो हि दंडः कृतकिल विशेषः रिपुः सुतानामपि तुल्य दृष्टिम्। कालिया नाग की पत्नियों ने कहा, प्रभु आप हमारे पति को छोड़ देवे, आपका न्याय बड़ा धन्य है। रिपुः सुतानामपि तुल्य दृष्टिम्, अगर आपका कोई शत्रु अच्छा काम कर देता है तो भगवान आप उसे गले से लगा लेते हैं, और अगर आपका अपना बेटा कोई गलत काम कर देता है तो आप बड़ी जल्दी उसे दंड दे देते। भगवान कभी किसी को मारता नहीं है, आदमी के खुद के कर्म उसे मार देते। रामन काहू मारते और नहीं हत्यारे राम, अपने आप ही मर जाते हैं सो करी करी खोटे काम। हम तुम जैसे काम करते हैं उन्हीं कामों के अनुसार हमें तुम्हें मृत्यु या फिर कुछ भी दंड प्राप्त होता है। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं कर रही। ब्राह्मणों की सेवा इत्यादि करनी चाहिए, लेकिन आज वो सब लुप्त होता जा रहा है, अपनी संस्कृति समाप्त होती जा रही है। तो अब हम तुम ऐसी खिलवाड़ अपनी संस्कृति के साथ करेंगे, हम तुम अपने कर्म को ऐसे बिगाड़ लेंगे, तो भगवान फिर हमें दंड जरूर देवेगा। ये यमुना कोई और नहीं है, ये हमारा शरीर ही यमुना है। और ये जो कालिया नाग है ना, जो जहर निकालता है, ये कालिया नाग कोई और नहीं है, हमारे अंदर अभिमान बैठा है। ये अभिमान ही हमारे अंदर कालिया नाग बना है। इस शरीर रूपी यमुना में अभिमान रूपी कालिया नाग बैठा हुआ है, जो रोज जहर निकालता है, और ये जहर ही हमें लोगों से दुश्मन बनवा देता है। ये अभिमान ही हमें लोगों से शत्रुता करवा देता है। अब इस अभिमान रूपी कालिया नाग का उद्धार कब होगा? जब स्वयं भगवान की भक्ति हमारे हृदय में बैठ जाएगी, तब इस कालिया नाग का मंथन होगा, और फिर हमारा जल, हमारा शरीर बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। भगवान ने वहां कालिया नाग का उद्धार किया, और कालिया नाग से कहा कि आप रमणक द्वीप में जाइए। तो कालिया नाग ने रमणक द्वीप में प्रस्थान किया। श्री भागवत भगवान की, श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो। अभी एक प्रसंग और आता है। भगवान ने गोपियों के चीरों को हरण किया था। हम तुम कहते ना, भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को हरण किया था। हम तुम इस दृष्टि को बड़ी गलत दृष्टि से देखते हैं। अरे भैया, भगवान ने गोपीन के वस्त्रों को चोरी करो, बताओ जी भगवान है कहीं, जी भगवान का काम है कहीं? हम तुम ऐसा कहते हैं ना, भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को हरण किया, लेकिन नहीं। तो चीर हरण की लीला को सुखदेव श्रवण कराते हैं। ये गोपियां कौन है? हेमंतः प्रथमे मास्यः नंदः व्रजः सुकुमारिका चीरुहंसन्ति भूतानां कालहन्य चक्रवतः। ब्रजमंडल में सबकी सब गोपियां सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जगती हैं,
और जगने के बाद यमुना जी में स्नान करती हैं। और ये गोपियां यमुना में स्नान करने के बाद यमुना का जो रेत होता है ना, उस रेत से कात्यायनी मैया की मूर्ति बना लेती हैं। उस रेत से कात्यायनी मैया की मूर्ति बना लेती हैं। और वो सभी गोपियां कात्यायनी मैया से प्रार्थना करती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोपशुते देवी पतिं मे कुरुते नमः। वो सभी गोपियां प्रार्थना करती हैं, हे कात्यायनी मैया, भगवान श्री कृष्ण हमें पति स्वरूप में प्राप्त हो गए। संसार में जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है, जिन कन्याओं को सुंदर पति प्राप्त नहीं हो रहा है, उन कन्याओं के लिए यदि इस मंत्र का जाप करवा दिया जाता है तो बड़ी जल्दी ही उन कन्याओं का विवाह संपन्न हो जाता है। तो ये गोपियां यमुना जी में नग्न अवस्था में स्नान करती हैं, जल में वस्त्रों को उतार के, और जल के अंदर वरुण भगवान रहते हैं। कभी भी जल के अंदर ऐसी स्थिति में स्नान नहीं करना चाहिए। तो ये गोपियां ऐसा करती है तो भगवान आए, भगवान ने क्या किया, गोपियां जल के अंदर है और गोपियों का केवल मुखमंडल दिख रहा है, गोपियों का पूरा शरीर जल के भीतर है, केवल मुख दिख रहा है। कृष्ण आए, कृष्ण कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और भगवान का भी पूरा शरीर कदम के पत्ते हैं उनसे ढका हुआ है, उनका भी केवल मुखमंडल दिख रहा है। भगवान ने योग माया के द्वारा गोपियों के जितने भी वस्त्र जो किनारे पर रखे थे उनको चोरी करके कदम के वृक्ष पर टांग दिया। अभी गोपियों का शरीर ढका हुआ है, कृष्ण का शरीर ढका हुआ है।